तो थॉट ये आया खेत में खड़े खड़े कि यार लोगों के पास फैमिली लॉयर होते हैं, फैमिली डॉक्टर होते हैं, व्हाई कांट दे हैव अ फैमिली फार्मर। पेड़ से मतलब दुनिया सबसे फायदा उसी से है जो लोगों को नहीं पता, मतलब ये जो पत्ते। बट इंटरक्रॉपिंग में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। जब तक गोबर और मिट्टी में हाथ खुद गंदा नहीं करूँगा तब तक खेती नहीं हो सकती। फार्मिंग डेफिनेटली बाई चॉइस ही हुआ है। नमस्कार, मैं राजेश खन्ना। नमस्कार। आप रैली फॉर रिवर्स के बहुत सारे इवेंट्स में हिस्सा रह चुके हो। दिल्ली में, लखनऊ में आपने काफ़ी होस्टिंग की रैली फॉर रिवर्स की। सो आपको रैली फॉर रिवर्स के इवेंट को ज्वाइन करने के लिए व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो एक ही इंस्पिरेशन है, सदगुरु। उसके बाद बाकी की जो घटनाएं हैं उसको आप फॉलो कर जाते हैं। रैली फॉर रिवर शुरू होने के पहले एक वीडियो बनाने का मौका मिला था जहाँ पे रैली क्या है, किस बारे में है, बिकॉज़ ये अपने आप में हिंदुस्तान या वर्ल्ड का ये एक पहला मूवमेंट था जहाँ पे वी वर इन्वॉल्विंग सो मेनी पीपल कि ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया इस चीज़ के लिए इससे जुड़ चुकी है। 2 अक्टूबर को जब ये ख़त्म हुआ तो मैं फिर अपने गांव बिहार में, जो मेरा गांव है बोधगया के पास है, बोधगया सबको पता ही होगा, गौतम बुद्ध के एनलाइटमेंट की जगह है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने रियलाइज़ किया, उसके पहले मैं मतलब अपने जीवन के 40 साल 41 साल मैंने कभी उस नज़रिए से उस खेत को नहीं देखा था जैसा मैंने अभी जा कर के देखा था। तो 8 तारीख को पहुँचा तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे खेत में और नदी में सिर्फ 25 फीट की दूरी है और नदी जो है वो 1 किलोमीटर चौड़ी है, क्योंकि अभी मैं उस ब्रिज से आया था जो अप्रॉक्सीमेटली 950 मीटर का ब्रिज था और नदी की लंबाई जो है वो लगभग 300-350 किलोमीटर है और एक बूंद पानी नहीं है। पानी जो था नदी में वो मैं इतना ही हो रहा होगा ज़्यादा, मतलब विच वॉज विजिबल, जो दिख रहा था। बाकी सब रेत 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 उस तरह की चीज़ें थी। तो वहाँ ये देखने के बाद समझ में आ गया कि यही पर्पस है। पिताजी ने मेरे काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मिंग की हुई है, प्रोग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ जो हॉर्टिकल्चर या पेड़ से संबंधित। तो आम के काफ़ी सारे पेड़ हैं। बहुत बड़ा लैंड नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 17-18 एकड़ ही है, लेकिन उसमें 500 आम के पेड़ हैं। तो उसी में एक पेड़ के नीचे सोया और जब सो के उठा तो गौतम बुद्ध की तरह एनलाइटेंड हुआ और मैंने सिर्फ उठते ही अपने पिताजी को बोला कि मैं खेती करूँगा। तो थोड़ी देर देखते रहे, फिर कह रहे कि नया भूत चढ़ा है, 2-4 महीने में उतर जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यही करूँगा। तो क्या करोगे? मैंने कहा अभी तो सो के ही उठा हूँ, अभी थोड़ी पता है कि क्या करूँगा, बट कुछ तो करने वाला हूँ, मुझे इतना मालूम है। जो इंस्पिरेशन की आप बात कर रहे हैं, तो आई थिंक कि वो एक नदी अभियान से जब आप एक्चुअल अपनी नदी देखते हैं और फिर वहाँ पे आकर के आप तय करते हैं कि अब समय आ गया है कि हमेशा उस तरफ खड़े रह करके ज्ञान देना आसान है, तो ऐसा लगा कि अब उस तरफ खुद ही कूद जाओ। जो भी चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है, प्लाइट है, लोग किसानों की समस्या है, वो उस तरफ रह के उनके साथ रह करके ज़्यादा जल्दी समझूंगा, बशर्ते कि इस तरफ रह करके किताब पढूं और उसके बारे में जानूं। जब तक गोबर और मिट्टी में हाथ खुद गंदा नहीं करूंगा तब तक खेती नहीं हो सकती है। सो आई थिंक कि वही एक शुरुआत है। और आज 4 साल बाद जो पिताजी ने कहा था कि 2-3 महीने में भूत उतरेगा, अभी 4 साल में तो और चढ़ चुका है। राजेश जी, मैं आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा था कल, एंड उसमें आपने अपने बायो में बड़े मज़े से लिखा है एक्टर बाय प्रोफेशन, फार्मर बाय चॉइस। तो आपकी पूरी इंस्टा अकाउंट में मुझे ये हाईलाइट लगी, एंड एक मैं खुद सोच रहा था कि कोई इंसान अगर इतने सालों तक एक्टर रह चुका है तो ऐसा क्या हो सकता है कि वो अचानक से फार्मर बन जाए। एंड जैसा कि आपके पिताजी ने कहा कि वो 2-4 महीने का भूत था और अभी आप कह रहे हो कि वो भूत और ज़्यादा चढ़ चुका है। सो आपका इंस्टाग्राम बायो को आप कैसे डिफ़ाइन करना चाहोगे? क्या मतलब है इसका? एक्टर बनने के बारे में भी मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था।
ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था और उसके बाद आदमी उस दौराहे या चौराहे पे रहता है कि अब जीवन में कहाँ जाएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिंग हो गई। मतलब मैं शायद टेलीविज़न या फिल्म इंडस्ट्री का अकेला एक्टर रहूँगा जिसने आज तक अपना पोर्टफोलियो नहीं बनवाया है। मतलब विदाउट गेटिंग अ फोटो क्लिक्ड आई हैव गॉट वर्क, काम मिलता चला गया, तो वो प्रोफेशन ही बन गया था। बिकॉज उसी से घर बार भी चल रहा है, उसी से सब कुछ सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो बड़ा प्रोफेशनल टच है। हाँ, लेकिन ये है कि जितना भी किया है बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ किया है। फार्मिंग डेफिनेटली बाय चॉइस ही हुआ है, बिकॉज ये आप अपने करियर के एक पीक पे रहते हैं जहाँ पे एक्टिंग बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और सडनली आप एक बहुत तगड़ा ब्रेक लगा करके और आप गाड़ी से उतर के बोलते हैं कि यार यहाँ से थोड़ा दूसरी बस पकड़ लेता हूँ। सो वो रिस्क लेना ही बाय चॉइस ही हो सकता है। वो अनायास या इट कांट बी ओवरनाइट हैपनिंग, दैट हैज़ टू बी मेड, मतलब दैट टू कम टू दैट कंक्लूजन या उस वहाँ तक पहुँचना, उसको चूज़ करना, वो अपने आप में बहुत टफ था। बिकॉज आपका परिवार भी आप पे निर्भर था, आपके बच्चे आप पे निर्भर हैं, उनके स्कूल फीस हैं या आपकी अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। अब इन सारी चीज़ों से आप अचानक कहते हैं कि नहीं, मैं खेती करूँगा जहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी आपने चूज़ की है, अनसर्टेनिटी आपके साथ हुई नहीं है। तो ये बाय चॉइस ही कहूँगा मैं कि, लेकिन इसमें यह था कि चूंकि आपने खुद चुना है इसको, तो डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं और ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम सब वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, तो ये आपने चुना है, दैट्स बाय चॉइस, राइट। सो उसमें जो करने का आनंद होता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आपका अपनी रोक नहीं होती। एक्टिंग में, प्रोफेशन में आप कहीं ना कहीं रुके रहते हैं, आप उतना ही परफॉर्म करते हैं जितना आपको पैसा मिलता है। नहीं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा। So here it was more like a volunteer thing. It was more कि मुझे ये ऐसा नहीं है कि कोई प्रूव करने निकला था मैं, कि किसी चीज़ को मुझे साबित करना है या मुझे देखना है। मुझे ये देखना था कि वाकई समस्या है कि नहीं है। क्योंकि मतलब आपके पास गुरु हैं, आपके पास एक विजनरी हैं, आपके पास एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जो इस चीज़ को इतना हाईलाइट कर रहे हैं, खेती को इतना ज़्यादा, आज सेफ सॉइल मूवमेंट चल रहा है। तो यार ऐसा लगा कि कुर्सी पे बैठ कर के वही कि इस तरफ से सिर्फ ट्वीट कर दूंगा तो काम हो जाएगा। रिमेंबर उस समय रैली पे बोल भी रहे थे सदगुरु की, मिस कॉल देने से ऐसा नहीं कि पानी बढ़ जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली काम करना पड़ेगा आपको। सो दैट इज़ वाई दिस चॉइस इज, एंड आई एम happy that I made that choice. I was sad for all the disasters which as we progress we'll talk about it. तो उसमें कई बार आप थोड़े से रुकते हैं, टूटते हैं, झुकते हैं, बट वही है वो, वीर तुम बढ़ते चलो, धीर तुम बढ़ते चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़। राजेश जी, what is मेरा फैमिली फार्मर to you? तो थॉट ये आया खेत में खड़े खड़े कि यार लोगों के पास फैमिली लॉयर होते हैं, फैमिली डॉक्टर होते हैं, व्हाई कांट दे हैव अ फैमिली फार्मर। तो थॉट ये आया कि इससे अच्छा क्यों नहीं 10 लोग मिलकर के एक फार्मर को अडॉप्ट कर ले, और उन 10 लोगों के लिए ये किसान उनके हिसाब से उगाए, और रेट अगर हम इसमें फिक्स कर दें तो ये भी एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बन सकता है, वेयर the money is fixed, where it is based on salary kind of thing. तो यही था कि as you have a family lawyer, family doctor, why can't you have a family farmer? तो मेरा फैमिली फार्मर में मुझे यही लगा कि अब ये पूरा एक बास्केट दिख रहा है, तो इसको क्यों नहीं सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लाया जाए। बिकॉज आज हर चीज़ सब्सक्रिप्शन में है, चाहे आप नेटफ्लिक्स उठा लीजिए, चाहे आप मोबाइल नेटवर्क पे उठा लीजिए, एवरीथिंग इज ऑन सब्सक्रिप्शन। व्हाई नॉट वेजिटेबल इज ऑन सब्सक्रिप्शन। हमने मेरा फैमिली फार्मर में पैकेज क्या कर दिया कि 2700 रुपये में 36 kgs ऑफ वेजिटेबल डिवाइडेड इन 4 वीक्स, मतलब 9 kg हर हफ्ते, नेचुरली ग्रोन आपके घर पे हम डिलीवर कर देंगे, एंड यू सेलेक्ट द बास्केट।
आप अपने हिसाब से, बिकॉज पहले तो मैं फोर्स करता था कि करेला भी ले लो, अब ये उगाया तो अब कौन कहाँ फेंकेंगे, अब आप ही खाओ, यू नो, बहुत सारी चीज़ें, झगड़ा भी करता था मैं खाने। तो 75 रुपये kg एक रेट फिक्स हुआ, जिसमें किसानों को हम अप्रॉक्सीमेटली, अगर क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्टेशन के साथ, they get approximately 48 to 50 rupees. So their income right now has not doubled, but it has gone 4 times. Reason is कि अब वो उनको लगभग 40 रुपया, जहाँ पे आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए कि आपका इनपुट कॉस्ट कम हो गया। कम क्या मतलब, सिर्फ आप देसी गाय के गोबर और गौमूत्र पे पूरी खेती हो रही है। पत्ते आपके वो हैं जो गाय बकरी नहीं खाते हैं। कहने का मतलब है जो भी आप दवाई बनाते हैं, नीम, धतूरा, करंज, अकवन, लहसुन, यू नो, व्हाटएवर, दशपर्णी, ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र, सोठास्त्र, छाछ, जो भी आप बना रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स, ये सारी चीज़ों का इनपुट कॉस्ट कम हो गया। अब वहाँ पे आप APMC मार्केट में जब जाते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 रुपया मैक्सिमम आपको पीक सीजन में आपके सब्जी का रेट मिलता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि फॉर कंज्यूमर द रेट इज फिक्स थ्रू आउट द ईयर फॉर 75 रुपीज़, जहाँ पे वो फ्लक्चुएशन होता है कि आज 100 का है, आज 40 का है, आज 70 का है, आज 80 का है। नेचुरली ग्रोन सब्जी 10 to 15% मोर देन केमिकल एंड 30% लेस देन द ऑर्गेनिक। जहाँ पे ऑर्गेनिक टैग लगते ही और सर्टिफिकेट होते ही चीज़ें 110-120 रुपए किलो हो जाती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें सडनली आपकी 75 रुपए में फिक्स्ड हो गई। किसान का इनकम पूरे साल में, जहाँ पे वो 1 एकड़ से 30 से 40 हज़ार रुपया साल का कमाता था, वहाँ पे अभी 2.5 से 3 लाख रुपया साल का कमा रहा है। दैट इज़ मेरा फैमिली फार्मर। फैमिली फार्मर में अभी आपके साथ कितने फार्मर्स हैं, एंड आप लोग एग्रो फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं? हाँ, सो कहानी 2 किसान से शुरू हुई। अभी सब्सक्राइबर्स लगभग 200 के ऊपर चले गए मुंबई में। किसान अब 30 किसान जुड़ गए हैं। 2 से कहानी शुरू हुई थी, अब 30 हो गए। अच्छा। और 5 एकड़ के आसपास से नेचुरल फार्मिंग शुरू हुआ था और भी 200 प्लस एकड़ फार्म मतलब नेचुरल हो गया है। ट्री बेस्ड फार्मिंग दोनों मिक्स्ड है इसमें, क्योंकि सब्जी मतलब उसमें जो किसान हैं वो ट्री बेस्ड में अभी नीम, मोरिंगा ये ज़्यादा लगाया हुआ है इन्होंने, सो दैट नाइट्रोजन और वो सारी चीज़ें चलें, नीम का उनको एक सोर्सिंग मिले। तो सब्जी के साथ साथ इन्होंने पेड़ भी लगाए हैं? हाँ, सब्जी के साथ साथ मतलब ऐसे भी किसान हैं हमारे जिन्होंने 4 एकड़ में, खास करके एक हितेश जी करके हैं वहाँ पे नासिक में, उन्होंने 4 एकड़ में जैसे ये पेड़ लगाया हुआ है, बड़े वाले पेड़ लगाए हुए हैं, जो उस पेड़ के नीचे फिर उन्होंने केला भी लगाया हुआ है, उन्होंने अनार भी लगाया हुआ है, अंगूर पूरा लगाया हुआ है। सो इतना ट्री बेस कर दिया है कि 2 रोज के बीच में अगर 10 से 12 फीट का गैप है, बिकॉज ट्रैक्टर की चौड़ाई लगभग 10-12 फीट होती है, तो 12 फीट का अगर है तो उसका टायर जहाँ पे आता है ना ट्रैक्टर का वो वाला पोर्शन छोड़ा हुआ है, और जो ट्रैक्टर के जो बीच वाला जो पोर्शन है जहाँ पे नीचे का, वहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में उन्होंने प्रॉपर धनिया और मेथी और पालक उगाया हुआ है। 1 इंच भी नहीं छोड़ा, 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी है। हल्दी भी है, अब जहाँ पे अनार और केला वगैरह किया हुआ है उसके वहाँ पे जड़ पे हल्दी है, अदरक है। सो इतना ट्री बेस्ड, मतलब कि जब तक एक अंगूर खत्म होता है तब तक पपीता शुरू हो जाता है, पपीता खत्म होता है तो केला शुरू हो जाता है, ऐसे करके पूरे में इन्होंने मतलब कुछ ना कुछ पूरे साल कमाते रहते हैं। तो हार्वेस्ट वो करते रहते हैं, इनकम आती रहती है। हाँ, कंटिन्यूस इनकम चलती है। जैसे कुछ फार्मर्स के बीच में नोशन है कि अगर आप पेड़ लगाओगे फार्म में तो उनकी छांव से सब्जी नहीं उगेगी, तो क्या ऐसा सच है? नहीं, बिल्कुल सब मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। देखो, दोनों धूप छांव दोनों की ही जरूरत पड़ती है हमें, मतलब हम भी कंटिन्यूस धूप में नहीं रह सकते ना, हमारे लिए भी रात बनाई गई है। सो द सेम थिंग, जो फोटोसिंथेसिस है, जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है। जैसे सब्जी उगाने के लिए जो करेक्ट टेम्परेचर है वो लगभग तुम्हारा
28 से 32-33 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, देन यू कैन गेट अ गुड वेजिटेबल का। बट आजकल टेम्परेचर 48 डिग्री 50 डिग्री हो जा रहा है यार, तो वहाँ पे आप सब्जी कैसे उगाएंगे? सो यू नीड टू, आप जो शेडनेट फार्मिंग कर रहे हैं या आप जो पॉली हाउस स्ट्रक्चर कर रहे हैं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? या आप ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप छाया ही तो क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आपके ये ग्रीन ही है और जब ये लगा ही हुआ है, तो आपको क्या ज़रूरत है करने की? सो यू प्लांट इट इन सच अ वे कि आप दोनों का ही फायदा होना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट छाए में नहीं होंगी, सो सिलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग, बट इंटरक्रॉपिंग में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग इज द बेस्ट थिंग टू डू। जैसे मेरे पिताजी ने भी वहाँ पे जो बिहार में किया हुआ है, तो बताया उन्होंने कि जो अमरूद, पेरू, गुआवा, वो जो गुआवा का उसमें है, उसके नीचे उन्होंने सरसों डाल दिया था, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे। अच्छा। तो पता चला कि वही 500 किलो निकल गया। तो बोले कि तो जहाँ, तो मैंने कहा जो एक्चुअल लगाया था, बोले वो तो 3-4 टन चलेगा, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ था। बोला डाल दिया, हो गया, देखो ये भी ज्यादा निकल आया। तो पेड़ से भी फायदा हो रही है भाई, पेड़ से मतलब दुनिया सबसे फायदा उसी से है, जो लोगों को नहीं पता। मतलब ये जो पत्ते गिर रहे हैं नाउ, जो मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाने का जो काम है, तो ये नहीं का है, पत्तों से ही है। मतलब आप खेत वेत जो लोग जला देते हैं यार, पत्ते इकट्ठे करके जलाते हैं, आई मीन दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट थिंग व्हिच कैन हैपन। आपका एंडिंग मैसेज टू ऑल आवर व्यूअर्स? द एंडिंग मैसेज यही है, एंडिंग इज द बिगनिंग यार। बिगनिंग फॉर द पीपल जो देख रहे हैं, अगर वो शुरुआत कर सकें जिस भी लेवल पे, हमारे सहयोग की अगर आवश्यकता पड़े, जानकारी की आवश्यकता पड़े, देयर इज ऑलवेज अ कांटेक्ट। बट मूल मंत्र वही है कि लाइफ इज जो है कि सही गलत में ना पड़े, जो ज़रूरी है वो करें। तो और अभी तो ज़रूरत यही है हमारी कि भाई मिट्टी बचाना है, सेफ सॉइल करना है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है इसके पहले कि ये मिट्टी जो है रेत में बदल जाए और हम सर पटक करके बैठे रहें। इससे अच्छा है कि अभी थोड़ा जोश के साथ काम करके 10 साल इसको देते हैं, रिवाइव करते हैं, फिर मज़े करते हैं। उसके बाद क्या, एनी हेल्प, एनी नीड, कुछ भी ज़रूरत हो तो साथ हैं आपके।